एस गेलार रीजन का चैंपियन बन गया था और उसने एक पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन एटरनेटस को भी कैच कर लिया था। अब बस एस को पोकेमॉन मास्टर बनना था। एस ट्रेनिंग में लग गया था, इसी वजह एस के बहुत सारे पोकेमॉन से इवॉल्व हो गई थी। फाइनली वो दिन आ गया था जब मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली थी। प्रोफेसर ओक ने एस को बुलाया और कहा, एस जिस दिन का तुमको इंतजार था वो दिन आ गया है। आज से मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है मास्टर टावर में। एस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एस उसी समय अपने ड्रैगोनाइट के ऊपर बैठकर मास्टर टावर के लिए निकल पड़ा। तभी उसके रास्ते में एक मिस्टीरियस ट्रेनर आ गया जिसने एस को बोला था निकोरुज़मा को बुला के लाओ। एस ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस मिस्टीरियस ट्रेनर ने बोला, वो जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, मुझे तुमसे 1-on-1 बैटल करनी है। एस इस बैटल के लिए मान गया। तभी दोनों ने अपने पोकेमॉन्स भेजी। एस ने अपने लुकारियो को भेजा और उस मिस्टीरियस ट्रेनर ने भेजा गार्चम्प को। एस ने बोला लुकारियो और स्पीयर, जिससे गार्चम्प को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं दे पाया। गार्चम्प ने यूज़ करा फ्लेम थ्रोवर और लुकारियो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा। दोनों में फाइट चल रही थी। गार्चम्प बार बार यूज़ कर रहा था फ्लेम थ्रोवर, जिससे लुकारियो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था, और लुकारियो और स्पीयर कर रहा था जिससे गार्चम्प को ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पड़ रहा था। ऐसे लुकारियो को कर दिया ऑरा इवॉल्व बैटल में, और उस ट्रेनर ने अपने गार्चम्प को कर दिया मेगा इवॉल्व। मेगा गार्चम्प और लुकारियो ने एक साथ अटैक करा। लुकारियो ने यूज़ करा आइस पंच और मेगा गार्चम्प ने यूज़ करा फ्लेम बर्स्ट। इससे दोनों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। लेकिन आखिर में एस का लुकारियो नीचे गिर गया और एस हार गया। उस ट्रेनर ने बोला, अब हम मास्टर चैंपियनशिप में फाइट करेंगे और तब तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के आना, और वो गायब हो गया। एस ने उसको बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिला और वो सोचने लगा आखिर वो ट्रेनर कहाँ चला। एस फाइनली मास्टर टावर में पहुंच गया था। एस को वहां पर प्रोफेसर सिकामोर दिखे और एस उनके पास चला गया। प्रोफेसर सिकामोर ने बोला एस से कि तुम भी क्या इस चैंपियनशिप में यानी कि मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो? एस ने कहा हाँ। तो प्रोफेसर सिकामोर ने कहा, ये लो एस। एस ने कहा, ये क्या है? प्रोफेसर सिकामोर ने बोला, इस स्टोन से तुम्हारा 4000 मेगा इवॉल्व हो जाएगा, जिससे तुम ज़्यादातर बैटल्स जीत सकते हो, और ये है की स्टोन। एस ने बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर सिकामोर को उनकी लैब से फ़ोन आ गया और वो चले गए। एस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया था तो नर्सजॉय ने बताया, इसमें तुम 10 पोकेमॉन्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो एस ने चुना पिकाचू, चार्जर, सेप्टल, टायरेंटार, गार्चम्प, ड्रैगोनाइट, सोलगैरियो, एटरनेटस एंड लुकारियो। नर्सजॉय ने बोला, ये तो बस 9 पोकेमॉन्स हैं, एक और कहाँ है? तो एस ने बोला, वक्त आने के साथ मैं उसको ले आऊँगा। और नर्सजॉय ने बताया, तुम्हारा फर्स्ट मैच परसों होने वाला है एलान के साथ। एस इस नाम को सुनकर हैरान हो गया था, बट वो एक्साइटेड था क्योंकि इस बार वो एलान को हराकर ही दम लेगा। 2 दिन बीत चुके थे। सारे लोग और एस और एलान स्टेडियम में पहुंच गए थे। एस और एलान ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोला और मैच स्टार्ट हो गया। एलान ने अपना फर्स्ट पोकेमॉन भेजा वीवाइल और एस ने भेजा अपने लुकारियो को। दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एंड एलान का वीवाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया था। वीवाइल और लुकारियो में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही थी, बट लुकारियो के पास एडवांटेज था। सो वीवाइल ने यूज़ करा डार्क पल्स और एस के लुकारियो ने यूज़ करा ऑरा स्पीयर, जिससे वीवाइल हार गया। और अब एलान ने भेजा अपने अनफेजेंट को। सो एस ने अपने लुकारियो को वापस बुला लिया और फिर एस ने भेजा अपने पिकाचू को। पिकाचू और अनफेजेंट में काफ़ी धमाकेदार फाइट हो रही थी। अनफेजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज़ कर रहा था पिकाचू के ऊपर। एस ने अपने पिकाचू को बोला जी मूव करने को और उसने यूज़ करा जी का वोल्ट हेवक, जिससे एलान का अनफेजेंट हार गया और सेकेंड मैच भी एस जीत चुका था। अब एलान ने भेजा अपने बिशार्क को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था अपने बाकी पोकेमॉन्स के जैसे। सो बिशार्क ने यूज़ करा बुलेट पंच और पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा और वो काफ़ी दूर जाके गिरा। अब पिकाचू ने यूज़ करा आयरन टेल, बट उससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा बिशार्क के ऊपर। दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही थी पिकाचू और बिशार्क में, बट आखिरी में पिकाचू हार गया क्योंकि पिकाचू पहले ही अनफेजेंट से लड़ चुका था और उसके बहुत ही कम एचपी बची हुई थी। सो अब एस ने भेजा है अपने गार्चम्प को। सो गार्चम्प के पास कुछ फायर अटैक थे। सो एस के गार्चम्प ने यूज़ करा फ्लेम थ्रोवर, बिशार्क ने यूज़ करा बुलेट पंच, जिससे गार्चम्प को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ बिशार्क को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और वो मैच से आउट हो गया। अब उसने यूज़ करा है एलान ने अपने टायरेनिटार को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को भी हरा रखा था। अब एस ने बोला अपने गार्चम्प को यूज़ करने को ड्रैगन पल्स, बट जो टायरेनिटार था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अर्थक्वेक से उसने गार्चम्प को हरा दिया था। अब एस ने अपना पोकेमॉन वापस बुलाया, यानी कि गार्चम्प तो उसका फेंट हो ही गया था। सो अब उसने भेजा है अपने लुकारियो को।
लुकारियो ने हरा चुका था वीवाइल को, बट उसको आधा डैमेज दे दिया था वीवाइल ने। सो लुकारियो भी नहीं जीत पाया टायरेनिटार से और वो भी हार गया। अब एस एक के बाद एक मैच हार रहा था, बट वो हार नहीं मानता है। एस ने भेजा अपने सेप्टाइल को और सेप्टाइल ने टायरेनिटार को एक ही बार में हरा दिया अपने ग्रास नोट से। अब एलान ने भेजा है अपने मेटाग्रॉस को, और मेटाग्रॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था एलान का। मेटाग्रॉस ने सेप्टाइल को तो ज़रा ही में हरा दिया। और फिर एस ने भेजा है अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन चार्जार्ड को। तो चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और फिर एस ने अपने चार्जार्ड को बोला फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने को, जिससे मेटाग्रॉस तो हार गया था। अब फाइनली एलान अपना लास्ट पोकेमॉन भेज रहा था जिसका नेम था चार्जार्ड। एलान ने भेजा अपने चार्जार्ड को, और एस का भी चार्जार्ड वहाँ पे खड़ा था। एलान और एस के चार्जार्ड की एचपी बराबर की थी, क्योंकि चार्जार्ड ने एक ही बार में मेटाग्रॉस को हरा दिया था। सो अब एलान ने अपने चार्जार्ड को कर दिया मेगा इवॉल्व, और वो बन चुका है मेगा चार्जार्ड एक्स। और एस चार्जार्ड को भी कर लिया उसने मेगा इवॉल्व, और वो बन चुका है मेगा चार्जार्ड जेड। सो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। पूरा स्टेडियम चौंक गया था कि आखिर कौन सा पोकेमॉन है मेगा चार्जार्ड जेड। सो ऐसे हमने पोकेडेक्स में देखा मेगा कैसा है। सो उसमें बताया गया कि वो असल में फायर और ड्रैगन दोनों ड्रैगन टाइप थे, तो दोनों ने अब एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन टाइप मूव यूज करा। एस के चार्जर ने यूज करा ड्रैगन पल, और एलान के चार्जर ने यूज करा ड्रैगो मीटियोर, जिससे दोनों को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा और दोनों की एचपी एकदम हाफ बची थी, बहुत ही कम एचपी बची थी। तभी एलान ने बोला अपने चार्जार्ड को मेगा चार्जार्ड जैगेंटामैक्स, जिससे उसका चार्जार्ड हो गया था जैगेंटामैक्स, यानी कि वो बन चुका था जैगेंटामैक्स मेगा चार्जार्ड एक्स, जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसने एक ही मूव से एस के मेगा चार्जार्ड जेड को हरा दिया था। लेकिन एलान के चार्जार्ड की एचपी बहुत ही कम थी, क्योंकि एस के चार्जार्ड ने उसको बहुत अच्छी टक्कर दी थी। सो अब एस ने भेजा बस अपने लास्ट पोकेमॉन को, जो कि था उसका सोलगैलियो। एस ने सोलगैलियो को भेजा और सोलगैलियो को कर लिया डायनामैक्स। सो अब फाइट हो रही थी जैगेंटामैक्स मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस डायनामैक्स सोलगैलियो। इन दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही थी, बट आखिरी में जीत गया डायनामैक्स सोलगैलियो, और ये मैच जीता है एस ने। और अब एलान ने एस को बोला बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैच के लिए। सो एस चला गया पोकेमॉन सेंटर में, जहां उसने अपने सारे पोकेमॉन्स को हील कराया, और फिर नेक्स्ट जॉन ने बताया अगला मैच है तुम्हारा परसों सिंथिया के साथ। सो एस ने सोचा सिंथिया भी इस मैच में आई, यानी कि इस चैंपियनशिप में आई है, तो उसको भी वो हराएगा। और एस ट्रेनिंग में लग गया 2 दिन तक, उसने बहुत ट्रेनिंग करी, अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाया। नाउ अब आ चुका है वो दिन जब एस का मैच होने वाला था सिंथिया के साथ। एस चला गया मास्टर्स टावर में, जहाँ पे अगला मैच उसका होने वाला था सिंथिया के साथ। सो अब पूरा स्टेडियम भरा था ऑडियंस से, और सिंथिया और एस आमने सामने थे। एस ने सिंथिया से हाथ मिलाया और कहा बेस्ट ऑफ लक, और सिंथिया ने भी बोला ऐसे बेस्ट ऑफ लक, मैं तुमको हर हाल में हरा कर रहूंगी, और एस ने बोला मैं भी तुमको हरा कर रहूंगा। सो मैच स्टार्ट हो चुका था। सिंथिया ने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजा, जो कि था उसका स्वैम्पर्ट। एस ने स्वैम्पर्ट के खिलाफ भेजा अपने सेप्टाइल को, क्योंकि सेप्टाइल के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज था स्वैम्पर्ट के खिलाफ। सो एस के सेप्टाइल ने बहुत ही अच्छा मैच लड़ा और बुलेट सीड और लीफ ब्लेड के साथ स्वैम्पर्ट को हरा दिया। लेकिन स्वैम्पर्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने भी सेप्टाइल को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, बट जो हुआ अच्छा ही हुआ, यानी कि स्वैम्पर्ट हार गया। सो पहला राउंड जीता है एस ने। अब सिंथिया भेजी अपनी सेकंड पोकेमॉन को, जो कि था उसका मैग्मोटार। सो मैग्मोटार था एक फायर टाइप पोकेमॉन, बट सेप्टाइल को एस ने वापस नहीं बुलाया, एस सेप्टाइल के साथ लड़ने लगा। सो मैग्मोटार था एक फायर टाइप, सो उसने यूज़ करा बहुत ही ज़्यादा, उसने फायर टाइप मूव यूज़ करा, बट सेप्टाइल उससे बच गया, यानी कि उसको डॉज कर दिया। सो पूरा स्टेडियम पूरे फायर वॉल से घिर गया था, यानी कि चारों तरफ बस आग लग गई थी, क्योंकि उसका मैग्मोटार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट आखिरी में एस का सेप्टाइल हार गया, क्योंकि वो था ही एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, लेकिन दोनों में काफ़ी अच्छी मैच हुई थी। अब एस ने अपना भेजा सेकंड, गार्चोम में ग्राउंड टाइप था, तो इसलिए उसने उसको भेजा। सो अब गार्चोम और मैग्मोटार में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही थी, बट आखिरी में जीता हमारा गार्चोम, क्योंकि उसके पास रॉक टाइप और ग्राउंड टाइप मूव्स थे, जिससे वो सिंथिया का मैग्मोटार इजीली हार गया था। सो अब सिंथिया ने भेजा अपने थर्ड पोकेमॉन को, जो कि था उसका वीनोसॉर। सो सिंथिया के पास पहले ऐसे वीनोसॉर को नहीं देखा था, सो वो जानता नहीं था कि इसके पास कौन कौन से अटैक हैं। सो उसने गार्चोम को चेंज नहीं करा, गार्चोम के साथ फाइट करने लगा, क्योंकि गार्चोम के पास कुछ फाइट टाइप मूव्स थे। सो गार्चोम यूज़ करा फ्लेम थ्रोवर, और वीनोसॉर ने यूज़ करा रेजर लीव, जिससे गार्चोम हार गया, बट वीनोसॉर पे भी अच्छा डैमेज पड़ा। अब भेजा एस ने भेजा अपने ड्रैगोनाइट को, क्योंकि ड्रैगोनाइट था एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, और उसके फाइट टाइप मूव्स भी थे उसके पास।
सो विनोसॉर को सिंथिया ने कर लिया जाइगेंटामैक्स, अपनी पोकेबॉल में बुलाया उसको और पोकेबॉल को कर दिया उसने डायनामिक्स और फिर भेजा और वो बन चुका था जाइगेंटामैक्स विनोसॉर, जिसको देखकर ऐसा हैरान हो गया था कि अब इसके खिलाफ मैं कौन सा पोकेमॉन यूज़ करूं। बट वो हार नहीं माना, ड्रैगोनाइट को भी उसने कर लिया डायनामैक्स और वो डायनामैक्स ड्रैगोनाइट और जाइगेंटामैक्स विनोसॉर में फाइट हो रही थी। बट आखिरी में एस का डायनामैक्स ड्रैगोनाइट जीत गया और सिंथिया का विनोसॉर हार गया। अब सिंथिया ने भेजे अपने अगले पोकेमॉन इलेक्ट्रोवायर को, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। सो एस ने ड्रैगोनाइट को चेंज नहीं करा और ड्रैगोनाइट 3 मूव के बाद हो गया था दोबारा वैसे नॉर्मल हो गया था डायनामैक्स से। सो अब उसने यूज़ करा और उसके बाद इलेक्ट्रोवायर ने यूज़ करा थंडरबोल्ट और ड्रैगोनाइट हो गया था फेंट, क्योंकि वो था एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। सो अब एस ने भेजा है इलेक्ट्रोवायर के खिलाफ, भेजा है उसने अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन चार्जर्ड को। सो चार्जर वैसे तो फ्लैंग टाइप था बट वो हरा सकता था इलेक्ट्रोवायर को और उसने यूज़ कर अर्थक्वेक, जिससे इलेक्ट्रोवायर हार गया। सो अब सिंथिया ने भेजा है अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को राइफीरियर को। सो राइफीरियर था एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन और वो था एक फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमॉन, लेकिन चार्जर हार नहीं मान रहा था। चार्जर काफ़ी लगन से काफ़ी ताकत से राइफीरियर के ऊपर अटैक के बाद अटैक कर ही रहा था बट राइफीरियर नहीं हार रहा था। तो राइफीरियर के खिलाफ उसने यूज़ करा अर्थक्वेक, जिससे राइफीरियर हार गया था। अब सिंथिया ने अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजा है जो कि है उसका गार्चम्प। गार्चम्प काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने चार्जर्ड को हरा दिया। ऐस कि उसने पूरे 5 पोकेमॉन्स को हरा दिया था अकेले गार्चम्प ने, लेकिन गार्चम्प की काफ़ी कम HP बची हुई थी। देन अब एस ने भेजा है अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को जो कि था उसका सोलगैलियो। सोलगैलियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने बहुत ही आसानी से गार्चम्प को अच्छी टक्कर दे दी थी। दोनों में अच्छी फाइट चल रही थी। गार्चम्प ने यूज़ करा ड्रैगन पल्स और सोलगैलियो ने यूज़ करा क्लोज कॉम्बैट और दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराया और पूरा स्टेडियम में विस्फोट हो गया, यानी कि चारों तरफ धुआं और मिस्टी फैल गया था। लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन सोलगैलियो जीत गया। लेकिन गार्चम्प भी उस पर अटैक कर रहा था, इतने अच्छे से नहीं जीत पाया। वो दोबारा खड़ा हो गया गार्चम्प और फिर दोनों ने दोबारा अपने पावरफुल मूव यूज़ करे और फिर पूरा स्टेडियम पूरे धुएं से भर गया था। और फिर दिखाया गया कि सोलगैलियो और गार्चम्प आमने सामने खड़े हैं, बट जो गार्चम्प था वो नीचे गिर गया था और सोलगैलियो जीत चुका है ये मैच और एस ने हरा चुका है सिंथिया को। सो ऐसा बन चुका है सेकेंड राउंड का विनर और अब वो जाएगा थर्ड राउंड में। सिंथिया ने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला कि तुमने बहुत अच्छी फाइट करी और मेरे को अच्छी टक्कर भी दी और मेरे को हरा भी दिया। सो अब एस गया है नर्स जॉय के पास जानना है कि उसका अगला राउंड किसके साथ है। सो उसने बताया तुम्हारा अगला राउंड है टोबियस के साथ। एस इस नाम को सुनकर चौंक गया कि अब मुझे टोबियस के बाकी पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे। क्या एस टोबियस को हरा देगा या फिर एस हार जाएगा टोबियस के? कौन होंगे टोबियस के पोकेमॉन और वो कितने खतरनाक होंगे ये आपको पता चलेगा पोकेमॉन लास्ट एपिसोड के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।